आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी टॉपिक पर कि कैसे आप अपने पुराने ग्रो बैग की बची हुई मिट्टी को रीयूज करके उसे सॉइल गोल्ड में बदल सकते हैं, वो भी बिना ग्रो बैग खाली किए और बिना मिट्टी को पलटे बिना। जी हाँ, वही मिट्टी जिसमें पहले हमने लौकी, कद्दू या कोई और बेल वाली सब्जियां लगाई हुई थी और अब वो पौधा फल या फ्रूट देना बंद कर चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर। तो आज हम इसी 24x24 के ग्रो बैग की मिट्टी को दोबारा जिंदा करेंगे और नए पौधों के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वही ग्रो बैग है जिसमें हमने लौकी की बेल लगाई हुई थी और हमने उस बेल से बहुत सारी लौकियां हार्वेस्ट भी की थी और अब हमारी वह बेल सूख चुकी है और फल देना बंद कर चुकी है, तो हमने उसे उखाड़ दिया है। तो अब हम इसकी मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करके इसमें नई बेल के पौधे लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में अगर कोई बीमारी थी या कोई कीड़े मकोड़े थे या फिर पौधे पर कोई बीमारी लगी हुई थी, तो आप उस मिट्टी को ग्रो बैग से सारी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी को 2-4 दिन के लिए अच्छी धूप दिखाएं और फिर उसमें खाद या फिर जरूरी पोषक तत्व मिलाकर ही दोबारा ग्रो बैग में भरकर ही उसमें पौधे लगाएं। और अगर आपकी मिट्टी पूरी तरह से स्वस्थ है तो आप मेरे बताए गए तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिचार्ज करने के लिए पहले ग्रो बैग की मिट्टी में 8 से 10 दिन पहले से पानी डालना बंद कर दें। जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए तो आप उसे खुरपी या किसी टूल की मदद से मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई करें, क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तो वह सख्त हो जाती है, तो उसके लिए गुड़ाई करना जरूरी है। तो गुड़ाई करके मिट्टी को अच्छी तरह से उलट पुलट कर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना ले और उसमें जो भी पुरानी जड़ें वगैरह या कोई कंकड़ पत्थर हो तो उसे मिट्टी में से निकाल कर मिट्टी की सफाई कर लें। तो देखिए, गुड़ाई करने के बाद मिट्टी कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब सबसे पहले मिट्टी में डालेंगे 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। हम इसमें पत्तों से बनी खाद डालेंगे जो मिट्टी को हल्का और पोषक बनाती है। आपके पास जो भी खाद हो वो डाल सकते हैं। फिर 1 भाग इसमें हम किचन वेस्ट की डालेंगे, जो कि हमने सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती और फलों के छिलके से बनाई है। ये खाद मिट्टी को ज्यादा न्यूट्रिशन देती है। अगर आपको किचन वेस्ट से खाद बनानी है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और खाद बना सकते हैं। अब 2 मुट्ठी राख डालेंगे। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। यह एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है और सॉइल में इन्फेक्शन और कीटों को कम करती है। अब डालेंगे सूखी नीम की पत्ती। आप नीम की खली भी डाल सकते हैं। यह मिट्टी में मौजूद कीटों को दूर करता है। अब डालेंगे चूना, जिसे हम भुजा हुआ चूना कहते हैं। यह आपको पान की दुकान पर मिल जाएगा। यह मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है और पौधों की ग्रोथ को फास्ट करता है। अब इन सबको अच्छी तरह से गहराई तक मिक्स कर लेंगे और जो भी पोषक तत्व हमने इस मिट्टी में डाले हैं वह सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब दोस्तों, हमारी मिट्टी अच्छी तरह से रिचार्ज हो गई है नई फसल लगाने के लिए। अब आप इसमें कोई भी बेल या कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। आज हम इसमें लौकी के पौधे लगाएंगे, जिसकी सीडलिंग हमारे पास तैयार है। आप इस मिट्टी में कोई भी बीज डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। हम आज ये सीडलिंग लगाएंगे। तो हम नर्सरी बैग से सीडलिंग निकाल कर मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर बिना रूट डिस्टर्ब किए हुए मिट्टी में लगा देंगे। इसी तरह दूसरी सीडलिंग भी लगा देंगे। ध्यान रहे, मिट्टी जितनी सॉफ्ट और न्यूट्रिशन रिच होगी उतनी जल्दी ही प्लांट की ग्रोथ होगी। अब क्योंकि ग्रो बैग बड़ा है और मिट्टी भी सूखी है, तो इस समय अच्छी मात्रा में इसमें पानी डालें ताकि मिट्टी नीचे तक मॉइस्ट हो जाए और जो भी हमने इसमें पोषक तत्व डाले हैं वो एक्टिव हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह अपनी पुरानी मिट्टी को बिना ग्रो बैग खाली किए बिना हम 100% रिचार्ज और पौष्टिक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने पौधों का खूब ध्यान रखें। हैप्पी गार्डनिंग।